तो लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक, ये नाम तो पिछले कुछ दिनों से हर तरफ छाया हुआ है। जो मशहूर इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, और उन्हें लेकर देश भर में एक ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो जिस बहस की हम बात कर रहे थे उसमें एक नया और बहुत बड़ा अपडेट आया है। सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है। जी हाँ, उन्हें जेल से छोड़ दिया गया है। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, उनके समर्थकों में आप कह सकते हैं एक जश्न का माहौल बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल तो ये है कि उन्हें गिरफ्तार किया ही क्यों गया था। मतलब ऐसी नौबत आई क्यों? लद्दाख में आखिर चल क्या रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? देखिए, इस पूरी कहानी को अगर समझना है ना, तो हमें उस इंसान से शुरू करना होगा जो इस सबके केंद्र में है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सोनम वांगचुक हैं कौन। फिल्म 3 इडियट्स तो लगभग सबने देखी होगी, है ना? उसमें जो आमिर खान का किरदार था, फुनसुक वांगडू, याद आया? वो किरदार कहीं और से नहीं बल्कि असल जिंदगी के सोनम वांगचुक से ही प्रेरित था। जी हाँ, वही हैं रियल फुनसुक वांगडू। पर देखिए, उनकी असली पहचान किसी फिल्मी किरदार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। वो एक इंजीनियर हैं, एक कमाल के इनोवेटर हैं, एक एजुकेशन रिफॉर्मर हैं और पर्यावरण के लिए लड़ने वाले एक जुनूनी एक्टिविस्ट भी। मतलब उन्होंने लद्दाख में जमीनी स्तर पर जो काम किया है ना, उसने वहां की शिक्षा और पर्यावरण की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। तो सवाल फिर वही उठता है, इतने सम्मानित इंसान को आखिर एक बड़े आंदोलन का चेहरा क्यों बनना पड़ा? ये आंदोलन किस बारे में है? चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे आंदोलन की बुनियाद में दो बहुत बड़ी मांगें हैं। पहली मांग है लद्दाख को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब सवाल ये कि भाई ये 6ठी अनुसूची है क्या भला? देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। ये हमारे संविधान का दिया हुआ एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये खास तौर पर आदिवासी इलाकों के लिए बनाया गया है ताकि उनकी जो यूनिक कल्चर है, उनकी ज़मीन है, उनकी आज़ादी है, उसे बचाया जा सके। और लद्दाख के लोगों का यही कहना है कि उनका जो नाजुक इकोसिस्टम है और जो अनोखी संस्कृति है, उसे बाहरी इंडस्ट्री और बिजनेस के दबाव से बचाने के लिए ये कवच आज बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं मांगों को लेकर आंदोलन शांति से चल रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरे मामले का फ्लैश पॉइंट बन गया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश का ध्यान लद्दाख की तरफ खींच लिया, और वो थी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। तो हुआ ये कि सोनम वांगचुक और दूसरे एक्टिविस्ट मिलकर अपनी मांगों के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे इस आंदोलन को लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, इसकी आवाज और बुलंद होने लगी, और बस यहीं पर चीजें बदल गईं। प्रशासन ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, और उन्हीं में एक नाम था सोनम वांगचुक का। और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की खबर बाहर आई ना, सोशल मीडिया पर समझिए एक तूफान सा आ गया। हैशटैग रिलीज सोनम वांगचुक देखते ही देखते हर जगह ट्रेंड करने लगा। और कमाल की बात ये थी कि ये आवाज़ सिर्फ कुछ लोगों की नहीं थी। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ तक कि आम लोग, मतलब देश के कोने कोने से लोग उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए। एक ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला। लोगों का सेंटिमेंट वो बिल्कुल साफ था। सबका यही कहना था कि भाई जो इंसान पर्यावरण और शिक्षा के लिए इतना कुछ कर रहा है, उसे ऐसे गिरफ्तार करना ये तो ठीक नहीं है। तो जब पूरे देश में इतना ज़बरदस्त विरोध हुआ, इतना पब्लिक प्रेशर बना, तो उसका असर होना तो लाजमी था। और जो हुआ उसे लोग इस आंदोलन की पहली बड़ी जीत मान रहे हैं। इसी बढ़ते हुए दबाव के चलते आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और उन्होंने सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया। और उनकी रिहाई की खबर आते ही लद्दाख में ज़ाहिर है समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। इसे सिर्फ एक इंसान की रिहाई के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसे पूरे मूवमेंट की, पूरे आंदोलन की पहली जीत के तौर पर देखा गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सोनम वांगचुक की रिहाई तो इस लंबी लड़ाई का बस एक पड़ाव है। असली सवाल तो ये है कि अब आगे क्या? तो देखिए, अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक तरफ सोनम वांगचुक बाहर आ चुके हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ लद्दाख की जो असली मांगें हैं, जो कोर डिमांड्स हैं, वो अभी भी जस की तस हैं। मतलब आंदोलन का जो असली मकसद है वो तो अभी अधूरा ही है। और यहीं पर आकर दो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं।
क्या सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी, कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज होगा? और यकीन मानिए, इस कहानी का अगला मोड़ सिर्फ लद्दाख का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भारत में पर्यावरण, आदिवासी अधिकार और सेंटर स्टेट रिश्तों की दिशा भी तय कर सकता है। और आखिर में वो एक सवाल जो इस पूरे मामले के केंद्र में है और जो सबके जहन में घूम रहा है, क्या लद्दाख को छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल का दर्जा मिलना चाहिए? इस पर राय अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, लद्दाख का पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।